जम्मू में प्लेटफॉर्म नहीं है स्विमिंग प्रैक्टिस करने के लिए। आखिर क्यों? जम्मू में ही स्विमिंग है ही नहीं और ये बच्चे क्या मेडल निकालेंगे? अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है कि बड़ा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने कोई और है, खाने वाले कोई और है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें बड़ी चीज़ देखने को सामने भी आ रही हैं। तो अब क्या कहते हो कि अब कितनी देर में इन बच्चों को स्विमिंग पूल जम्मू का मिल पाएगा? देखिए, हम थोड़े दिनों के अंदर में एलजी साहब से भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे कि कमियां क्या है। जम्मू में स्विमिंग पूल्स की थोड़ी कमी है। एक तो सीजनल पूल्स की काफ़ी कमी है कि जो स्विमर्स है उसे समर में कर पाते हैं, विंटर्स में कुछ नहीं कर पाते। गवर्नमेंट से क्या अपील करोगे? जो हमारा जम्मू का स्विमिंग पूल बंद पड़ा हुआ है वो कब से स्टार्ट किया? यही इसी मंथ या अगले मंथ से उम्मीद है, क्योंकि हम भी चाहते हैं हम मेडल लाए जम्मू एंड कश्मीर के लिए। मैंने पहले भी बोला, मैं आज भी आपके माध्यम की तरफ से मैं गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल बैठे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को क्यों नहीं आप स्विमिंग पूल दे रहे हैं? इतने साल से स्विमिंग पूल क्यों बंद पड़ा हुआ है? हमारे बच्चों के कैंप्स क्यों नहीं लग रहे? कोचेस क्यों नहीं मिल रहे? जब से हमने इनके आगे प्रपोजल रखा है कि हमें ये दीजिए, पूल दीजिए, तब से इन्होंने हमें फैसिलिटी देनी बंद कर दी। इन्होंने हमारे बच्चों को जो फैसिलिटी पहले देते थे स्पोर्ट्स काउंसिल, इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन हमने बड़ी कोशिश की इनके साथ टॉक करने की, इनको अपना मेमोरेंडम दिया, इनसे बात करने की कि कम से कम अगर एसोसिएशन के साथ आपका कोई है तो कोई बात नहीं, हम ऑफिशियली तरीके से बात करेंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं कम से कम वो क्यों सफ़र करें? स्विमिंग का एक ऐसा है कि ये तो अगर 12 महीने बच्चा करेगा तो तभी इसका मेडल निकाल सकता है, अदरवाइज़ ये 2 महीने स्कूल में करके बड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए। इस वक्त मैं जम्मू एमए स्टेडियम के बिल्कुल बाहर हूं, जहां पर फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम चल रहा है जम्मू स्विमिंग एसोसिएशन की तरफ से। कुछ देर बाद यहां से टीम जाने लगी है, नेशनल और इंटरनेशनल टीमें जाएंगी, सब जूनियर और जूनियर। यहां पर विक्रम रंधावा जी आए हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मुसीबत आ रही है। विक्रम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे खेलने आते हैं, मगर उनको किसी भी किस्म का जम्मू में प्लेटफॉर्म नहीं है स्विमिंग प्रैक्टिस करने के लिए। आखिर क्यों? जम्मू में ही स्विमिंग है ही नहीं और ये बच्चे क्या मेडल निकालेंगे? अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है कि बड़ा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने कोई और है, खाने वाले कोई और है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें बड़ी चीज़ देखने को सामने भी आ रही हैं। स्विमिंग को लेकर 6 साल हो चुके हैं इनको बोलते हुए कि ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनेगा, मगर पूरे मुझे लगता है काफ़ी हद तक सर एक एम्स हॉस्पिटल बनने में 3 साल लगे और स्विमिंग पूल बनने में, छोटा सा स्विमिंग पूल बनने में इनको 6 साल लग चुके हैं। और 200 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी का पैकेज था, उसमें ये बनाना था, मगर वो नहीं बन पाया। मुझे लगता है कि इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है कुछ लेवल के ऑफिसर्स का, किस दूसरे लेवल के ऑफिसर्स के साथ जो ठीक से तालमेल नहीं है, उसके सफ़रर अल्टीमेटली स्पोर्ट्स है और बच्चे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन बच्चों ने मेहनत करके आज जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, और गुजरात में जा रहे हैं, अहमदाबाद में जा रहे हैं। मैं बच्चों को भी शुभकामनाएं दूंगा, बच्चों के अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई भी देता हूं कि उनकी एक स्पिरिट जो है बच्चे को इनकरेज करना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है तो पेरेंट्स भी कई बार बैकफुट पे आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स ने बच्चों को इनकरेज किया और कोचेज़ ने हर प्रयास किया कि जहाँ पर भी हमें कोई मोमेंट मिले तो इन बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें। प्राइवेट स्कूल्स में जाकर वहाँ के स्विमिंग पूल्स में परफॉर्म करवाना, फिर उनसे परमिशंस लेके उनको भी इन्वॉल्व करना, लेकिन उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट एंड से मिलना चाहिए वहाँ पर बहुत बड़ी लैगिंग है। जब प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा, ये बच्चे लोग नन्हे मुन्ने बच्चे ये कहाँ से मेडल निकालेंगे? ये मुश्किल होता है और उसके बावजूद भी बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आई एम श्योर कि ये बच्चे इस बार जम्मू के लिए गोल्ड लेके आएंगे। जिस तरीके से इन लोगों ने मेहनत की है और जिस तरीके से हमारे कोचेज़ ने इनके ऊपर स्ट्रेस किया है, तो ये अच्छा परफॉर्म करेंगे और जम्मू का नाम रोशन करेंगे। तो अब क्या कहते हो कि अब कितनी देर में इन बच्चों को स्विमिंग पूल जम्मू का मिल पाएगा? देखिए, हम थोड़े दिनों के अंदर में एलजी साहब से भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे
कि कमियां क्या है। स्पोर्ट्स काउंसिल का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं आपको पूरी डेट भी बता सकता हूं कि जो 2 से 3 साल इस स्विमिंग पूल को बनते हुए पैसा भी आया है। आपको डेट पूरी मैं मेंशन कर सकता हूं, किस डेट को कितना पैसा आया है और किस डेट को कितना पैसा लगा है। अच्छी बात है, इसका पूरा इनपुट्स कलेक्ट करके ठीक जगह पे हिट करेंगे ताकि आने वाले दिनों में जल्दी ही ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल, जिसका हम भी सिर्फ न्यूज़पेपर्स में या सोशल मीडिया पे ही देखते हैं, उसको प्रैक्टिकली बच्चों के हवाले करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विक्रम रंधावा जी। अब कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो स्विमिंग पूल बंद पड़ा हुआ है उसके बारे में क्या कहना है। भैया क्या नाम है आपका? मैं सोहम सोम। आप नेशनल जा रहे हो? हाँ जी, हाँ, जूनियर सब जूनियर जूनियर। जूनियर क्या कहते हो कि जिस तरह से हमें जम्मू में प्लेटफॉर्म नहीं मिला स्विमिंग के लिए, क्या कहना चाहोगे? जम्मू में स्विमिंग पूल्स की थोड़ी कमी है। एक तो सीजनल पूल्स की काफ़ी कमी है कि जो स्विमर्स है उसे समर में कर पाते हैं, विंटर्स में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो केरला और बाकी के वो समर्स विंटर्स में भी करते रहते हैं, तो फिर वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं उसकी वजह से, और बीच में गैप भी हो जाता है। बाकी अब क्या उम्मीद रहती है कि कौन सा मेडल निकाल पाओगे? देखते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं। कंपटीशन हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा। हमारे साथ और भी मैम है। मैम क्या नाम है आपका? मायरा, मैम कहाँ की? जम्मू। जम्मू के। जूनियर जा रही हो या सब जूनियर? जूनियर, जूनियर। कहाँ टीम जा रही है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। क्या उम्मीद रहती है कि अभी कौन सा मेडल जीत पाओगे? अभी तो नहीं है, प्रैक्टिस। स्विमिंग में तो काफ़ी टफ कंपटीशन है। हाँ जी, ये तो देखने अभी को तो ना। प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि जिसमें हम प्रैक्टिस कर पाएँ। ये उम्मीद है कि हम हीट में फर्स्ट आएँ। अभी आप जब जूनियर जाते हो या सीनियर जाते हो, सब जूनियर जाते हो, तो प्लेटफॉर्म कहाँ मिलता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए? जम्मू में तो MS स्टेडियम में तो है ही नहीं। नहीं, अभी हम पुलिस लाइन जा रहे हैं। पुलिस लाइन। वहाँ पे 25 मीटर पूल है, जिसमें 50 के लिए 2 राउंड्स मारने पड़ते हैं। नेशनल में एक ही राउंड मारना पड़ेगा, 50 मीटर पूल होगा। क्या उम्मीद रहेगी अभी आप कोई मेडल जम्मू कश्मीर के लिए ला पाओगे? कोशिश मगर है। मैंने देखा है कि काफ़ी गेम्स ऐसी हैं जम्मू कश्मीर में जहां पर मेडल्स नहीं आता। कुछ गेम्स का, मार्शल आर्ट का देखा जाए तो मार्शल आर्ट में काफ़ी मेडल्स आते हैं, मगर कुछ स्विमिंग है या कुछ ऐसी गेम्स हैं हमारे पास जम्मू कश्मीर में जहां पर हमारे मेडल आने काफ़ी मुश्किल। ऐसा तो है, अभी कोशिश है कि हम ला पाए जम्मू एंड कश्मीर के लिए मेडल। तो क्या गवर्नमेंट से क्या अपील करोगे? जो हमारा जम्मू का स्विमिंग पूल बंद पड़ा हुआ है वो कब से स्टार्ट किया? यही इसी मंथ या अगले मंथ से उम्मीद है, क्योंकि हम भी चाहते हैं हम मेडल लाए जम्मू एंड कश्मीर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको जम्मू कश्मीर में किसी भी किस्म का प्लेटफॉर्म नहीं है स्विमिंग करने के लिए। इन्हें स्विमिंग करने के लिए सहारा लेना पड़ता है KC स्पोर्ट्स क्लब का या हेरिटेज स्कूल का, या उसके बाद पुलिस लाइन में ये स्विमिंग करने जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं जम्मू स्विमिंग एसोसिएशन के रमनदीप सिंह जी, प्रेसिडेंट जी। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कहना है। रमन जी, आखिर अभी ये टीम जा रही है नेशनल और सब जूनियर और जूनियर, क्या कहना पाओगे? कितनी उम्मीद रहेगी आपको कि ये वहाँ पर जाकर मेडल जीत पाएंगे? देखिए, उम्मीद तो हर किसी को होती है कि जो हमारे बच्चे जाएं वो गोल्ड मेडल लेके आएँ। मैंने पहली बात ये है कि जो मीडिया का रोल है वो सबसे बड़ा रोल है। मीडिया ने जो हम काम कर रहे हैं वो मीडिया के थ्रू सभी को पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर स्विमिंग एसोसिएशन क्या कर रही है। जो हम कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, पहले भी करते हैं, आज भी करें और आगे भी करते रहेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, हमारे बच्चे नंबर 1 है, हमारी स्टेट नंबर 1 है, और हमारे बच्चों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे बच्चों में जो काबिलियत है और जो पेरेंट्स इनके आज जो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी बड़ी मेहनत है। हमारी मेहनत एसोसिएशन की है, पेरेंट्स की बहुत मेहनत है। हमारे बच्चों को जो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, मैं हमेशा इंटरव्यू में बोला, मैंने पहले भी बोला, मैं आज भी आपके माध्यम की तरफ से मैं गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल बैठे हैं मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को क्यों नहीं आप स्विमिंग पूल दे रहे हैं? इतने साल से स्विमिंग पूल क्यों बंद पड़ा हुआ है? हमारे बच्चों के कैंप्स क्यों नहीं लग रहे? कोचेस क्यों नहीं मिल रहे? हमारे बच्चों में कोई काबिलियत नहीं है। हमारे बच्चे इतने काबिल हैं, मुझे पता चलता है हमारे जब हम नेशनल्स के लिए गए, मैं अभी भुवनेश्वर गया था लास्ट, मैंने देखा बाकी जो स्टेट्स हैं उनके जो
स्टेट्स अपने उनके पर बच्चों के लिए एक एक कोच प्रोवाइड कर रही है, उनके डॉक्टर्स उनके लिए हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे बच्चों को आज तक स्विमिंग पूल नहीं मिल पाया। तो लेकिन कोई बात नहीं, हमें उम्मीद की है, हमें आश्वासन दिया हुआ है मिनिस्टर साहब ने, हमने बुलाया था उनको सीनियर में, उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द आपको ये जो है स्विमिंग पूल आपको देंगे, आपको जो नेसेसरीली आपको जो प्रोवाइड होना चाहिए आपके बच्चों को स्विमिंग के, वो हम आपको प्रोवाइड देंगे। ये हमें काउंसिल की तरफ से और जो हाईली जो मिनिस्टर जो ऊपर बैठे हैं अथॉरिटी, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है। जी, नेशनल जाने से पहले जब ये कैंप लगाया जाता है तो ये बच्चे किस प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं? यहाँ तो प्लेटफॉर्म है ही नहीं। सर देखिए, एक तो मैंने पहले बोला है कि जो हमें हमारी कमी है वो प्लेटफॉर्म की है, प्लेटफॉर्म नहीं है। अब ये क्या करते हैं, ये जितने भी बच्चे हैं, ये आपके सामने आप कैमरामैन आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपका अगर देखे, ये पीछे बच्चे हमारे देखो, ये पीछे हैं, ये प्राइवेट स्कूल से आए हैं, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने प्रैक्टिस की है, और लेकिन फिर भी इतने इन्होंने, हमने ट्रायल्स जो केसी स्पोर्ट्स क्लब में रखे थे, इन्होंने ट्रायल्स में अपना बेस्ट दिया, और जो बच्चे जो बेस्ट हैं वो हमने चुने हैं। अभी विदाउट एनी फैसिलिटी इन बच्चों को इतना सब कुछ इन्होंने इतना काबिल इन्होंने वो किया, और इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इनके पेरेंट्स को, ख़ास तौर इनके जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज देखें, आज अर्ली मॉर्निंग जो हमने इधर फ्लैग ऑफ किया है, सब बच्चे इधर मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स मौजूद हैं, और प्राइवेट जाके इंस्टीट्यूट्स हायर में वहाँ जाके ये प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ जाके अभी वहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद और ये आके नेशनल के लिए जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये आगे नेशनल्स में जाके ये। सर, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें तो कितनी सपोर्ट है उनकी आपके साथ? देखिए, स्पोर्ट्स काउंसिल की हमें सपोर्ट पहले थी, एसोसिएशन को थी, और काफ़ी रही है। हमने आपकी एसोसिएशन बनने के बाद ये स्पोर्ट ख़त्म होगी? हाँ, ये स्पोर्ट नहीं बनने के बाद नहीं, हमारी जो एसोसिएशन है सर, मैं आपको बताता हूँ, ये 25 साल से पुरानी एसोसिएशन चल रही है। स्पोर्ट्स काउंसिल ने हमारा साथ दिया, टीमें जा रही थी, हमें सब कुछ प्रोवाइड हो रहा था। जब से हमने इनको ये इनके आगे प्रपोज़ल रखा है कि हमें ये दीजिए, पूल दीजिए, तब से इन्होंने हमें फैसिलिटी देनी बंद कर दी। इन्होंने हमारे बच्चों को जो फैसिलिटी पहले देते थे स्पोर्ट्स काउंसिल, इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन हमने बड़ी कोशिश की इनके साथ टॉक करने की, इनको अपना मेमोरेंडम दिया, इनसे बात करने की कि कम से कम अगर एसोसिएशन के साथ आपका कोई है तो कोई बात नहीं, हम ऑफिशियली तरीके से बात करेंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं कम से कम वो क्यों सफ़र करें, जम्मू कश्मीर के बच्चे क्यों सफ़र करें। हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल से यह है कि हमारे बच्चों को जो नेसेसरली जो चाहिए, ट्रैवल फेयर चाहिए, कैंप्स चाहिए, इनको किट्स चाहिए, इनको जो नेसेसरी जो चीज़ें आप दीजिए ना, हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल से है कि इनको दीजिए। मगर ये लोग जब फेडरेशन से अब खेल के आ रहे हैं तो जम्मू में भी इनके सर्टिफिकेट्स के ऊपर जम्मू स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के सिग्नेचर चाहिए। तो वो किस तरह से बात बनेगी अगर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल उस सर्टिफिकेट्स के ऊपर सिग्नेचर ही नहीं करता? तो इन सभी बच्चों के मुझे नहीं लगता कि सर्टिफिकेट्स वैलिड होंगे। देखिए सर, मैंने अभी आपको यही बोला, स्पोर्ट्स काउंसिल की आपने बात की थी कि आपको उनकी क्या मदद मिल रही है। अब हम स्पोर्ट्स काउंसिल से यही जो बात कर रहे हैं कि जैसे कि आपने सर्टिफिकेट की बात की है कि जो भी एसएफआई का जो हमें स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो सर्टिफिकेट देती है विदाउट स्पोर्ट्स काउंसिल के, वो उसको जैसे आपने बोला कि वो ऑथराइज नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो बच्चा नेशनल के लिए जा रहा है, नेशनल जो प्लेटफॉर्म है, इट्स ए वेरी बिग प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट ए स्मॉल प्लेटफॉर्म। हाँ, स्टेट के उस पर साइन और स्पोर्ट्स काउंसिल का उसको चाहिए, वो हमारी बात इनके साथ चल रही है। अगर ये हमें हमारी इनकी बात सरे चढ़ जाती है, कोई ऑफिशियल तरीके से हम इनके साथ टाइप हो जाता है, ये हमारे साथ बात करने को राज़ी हो जाते हैं, तो हमें कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट हैं वो वैलिड हैं, क्योंकि ये बच्चे नेशनल लेवल पे गए हैं, ये बच्चे कोई स्टेट लेवल नहीं खेल रहे हैं, ये बच्चे नेशनल लेवल खेल रहे हैं। इनके जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। इनके जो सर्टिफिकेट सर बनेंगे स्विमिंग के, उनकी एक आईडी जनरेट होगी और मोबाइल पे भी मैसेज आएगा, मोबाइल पे ही इनके सर्टिफिकेट्स नहीं, अभी जो भी हमारे बच्चे 24 बच्चे जो मेरे जा रहे हैं, इनकी यूआईडीज़ बनती हैं और यूआईडी बनती हैं, और यूआईडी जनरेट होने के बाद ही ये हमारे बच्चे जाते हैं। और सर्टिफिकेट जो इनको हैं, जो हमारे कोच जा रहे हैं, जैसे हमारी ये बबीता मैम कोच हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ये हमारे जंगवीर जी सांबे के कोच हैं,
ये सांबे के कोच हैं। ये हमारी जूनियर टीम लेके जा रहे हैं और हमारी सब जूनियर के लिए ये मिस्टर प्रतुल जी हैं, ये सब जूनियर जा रहे हैं। हमारे कोचों का बड़ा अच्छा एक योगदान है, जैसे कि बबीता जी बड़ी देर से काम कर रही हैं हमारी इस एसोसिएशन में, और हमारे जनरल सेक्रेटरी जी हैं भरत कुमार शर्मा जी, ये बहुत पुराने हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका बड़ा योगदान है। कोचेस जो हैं इनका बहुत बड़ा योगदान। मैम आप जूनियर टीम लेके जा रहे हो? जी सर। कहाँ जा रही है? ये अहमदाबाद में जा रही है। क्या उम्मीद रहेगी? आपने बच्चों को प्रैक्टिस कराई है, कितनी प्रैक्टिस हुई है और क्या उम्मीद रहेगी कि क्या क्या मेडल्स वहाँ से निकाल? देखिए, मैंने देखा है कुछ गेम्स में मेडल निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। जिस तरह से आप मार्शल आर्ट की गेम की बात करें तो वहाँ मेडल्स काफ़ी आते हैं, मगर इस गेम्स में या कोई ऐसी गेम्स है हमारे पास जम्मू कश्मीर में जहाँ पर मेडल आना काफ़ी मुश्किल होता है? एक ब्रोंज मेडल भी आ जाए काफ़ी बड़ी बात है। हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। स्विमिंग का एक ऐसा है कि ये तो अगर 12 महीने बच्चा करेगा तो तभी इसका मेडल निकाल सकता है, अदरवाइज़ ये 2 महीने स्कूल में करके बड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए। तो आप कहाँ से? सर मैं सांबा से हूँ, मैं बीएसएफ से रिटायरमेंट आया हूँ। मैं भी वहाँ पे कोच था, पहले परोड़ा में था, 15 साल वहाँ पे किया। असम फ्रंटियर में मैं 10 साल कोच रहा। तो अभी मौका मिला है कि एमएम स्टेडियम में, जहाँ भी एमएम स्टेडियम में स्विमिंग पूल पहले था, चल रहा था पहले जब हम यहाँ पे करते थे, अभी फ़िलहाल बंद है। तो सर मैं एक चीज़ पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के पास भी स्विमिंग का कोच है, तो वो अभी आपके साथ नहीं जाएगा? नहीं, वो नहीं जा रहे हैं हमारे साथ, वो नहीं हमारे साथ जा रहे हैं, क्योंकि हमने सरकार तो उनको पे देती है, मगर सरकार पे दे रही है, सब कुछ दे रही है। मैं वही तो आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, मीडिया जो है वही हमारी आवाज़ आप जनता तक पहुँचाएगी, ऑफिशियल तक पहुँचाएगी। स्पोर्ट्स काउंसिल जो गवर्नर साहब बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, जो मिनिस्टर जो हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सतीश जी, ये आपके माध्यम से हम उनको यही बताना चाहते हैं कि कम से कम हमारे बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं वही कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का कोच ये तो उनका काम है, वही है, ये इनका काम है, अपने कोच दें, कैंप्स लगाएं, लेकिन ये एसोसिएशन काम कर रही है, जो उनके काम है वो एसोसिएशन काम कर रही है, लेकिन कर रही है, पहले भी कर रही है, आज भी करेगी, आगे भी करती रहेगी। एसोसिएशन नहीं रुकेगी, एसोसिएशन ने किसी के लिए नहीं रुकना, और जो हम काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ये हमारे आपके माध्यम से, मैं फिर बोलता हूँ मीडिया पर्सन के माध्यम से हमारी अपील है स्पोर्ट्स काउंसिल, स्पोर्ट्स अथॉरिटियों से कि हमारे बच्चे जो स्विमिंग पूल का जो ये रुका हुआ है आज तक, इसको पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए। हमारे बच्चों को जो फैसिलिटी है, प्लीज़ आपके माध्यम से हमारे बच्चों को फैसिलिटी दे कि जो आने वाले जो नेशनल्स हैं, जो आने वाले टाइम में ये बच्चे जो जाएँ, सिलेक्शन जो हो, जो ओपन ट्रायल्स हम रखते हैं, जो स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल में रखते हैं, वो हम स्टेडियम में रखें, वो स्टेडियम में रखें। ये सारे जो है स्टेडियम में हो, स्पोर्ट्स काउंसिल ओपन ट्रायल हो, स्पोर्ट्स काउंसिल के ऑफिशियल बैठे, इनके कोचेज आए, कैंप्स लगे। हम तो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स काउंसिल ये चीज़ करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं वो आगे आने वाले टाइम में सफ़र नहीं करें। सर आप भी एसोसिएशन के? हाँ, मैं आज से जनरल सेक्रेटरी नहीं, यहाँ सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी चोपड़ा साहब थे, वो उसमें BSNL में, आज BSNL हो गया, टेलीफोन एक्सचेंज में, तो मैंने उनसे टेक ओवर किया था और मैंने 10-12 साल चलाई ये एसोसिएशन। तो उस वक्त भी स्पोर्ट्स काउंसिल ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन टीमें जाती रहीं, कश्मीर से भी बच्चे आते थे, यहाँ कैंप भी लगाए गए और टीमें जाती रहीं। उस वक्त MM का ये जो हमारा स्टेडियम का पूल है वो उस वक्त बिल्कुल ठीक ठाक था, वहाँ कोच भी था हमारे यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मिस्टर प्रकाश। ये जो गेम है स्विमिंग, ये SRO में आती है? हाँ, SRO में है, SRO में आती है, SRO में है। इसके पार्टिसिपेशन के पॉइंट हैं, बाकायदा बच्चा कहीं भी ये ऑल इंडिया लेवल पे कहीं इसके पॉइंट वो अचीव कर सकता है, कहीं कंपटीशन के लिए, किसी एडमिशन के लिए, किसी भी उसके लिए जो उसका टाइम सफ़र हुआ है। तो लेकिन ये स्पोर्ट्स काउंसिल जो है, पता नहीं ये रीजनल इम्बेलेंसेस की वजह से इसको नहीं चाह रही, और यहाँ ऑल वेदर स्विमिंग पूल देने के नाम पर जहाँ जम्मू से बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई, और पिछले 12 साल से ये स्विमिंग पूल जो चल रहा था वो भी बंद कर दिया गया, ताकि यहाँ से बिल्कुल टैलेंट ख़त्म हो जाए। हम तो आउटरीच करना चाहते हैं रूरल में भी, कि वहाँ से टैलेंट भी पोचअप किया जाए, और यहाँ के मैं पेरेंट्स जो हैं उनको मैं उनको सलाम करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ
कि उनके एफर्ट्स की वजह से ये बच्चे तैयार हो रहे हैं। मैं पेरेंट्स की वजह से बच्चे तैयार हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल के कोचेज़ और उनके स्विमिंग पूल की वजह से ये कोचेज़ उनको ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। और मैं जितना भी हमने एक्टिविटी की है सारे प्राइवेट स्कूलों में घूम घाम के की है, जहाँ जहाँ स्विमिंग पूल है वहाँ से हमने देखा है कितना टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको कोशिश की है लाने की और पार्टिसिपेट करवाने की। और मैं पेरेंट्स का फिर शुक्रगुजार हूँ कि जिनके इतने एफर्ट्स हैं, जिनकी वजह से ये बच्चे आ रहे हैं और वो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि यहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि बच्चे हमारे जाएं, एक्सपोजर हो उनको। और हम में ऐसे नहीं है, जो इंडिया में बड़ी फैसिलिटी दी जा रही है, स्टेटों में बड़ी फैसिलिटी है, पंजाब सबसे आगे था, कर्नाटका आगे है, महाराष्ट्र बहुत आगे है, तो मैं नहीं समझता कि उतना हो पाए। लेकिन इस वक्त भी हमारे पास कुछ ऐसे स्विमर हैं जो अपने फाइनल में वो ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब हीट्स क्वालिफाई करेंगे और फाइनल खेल कर आएंगे, मुझे मेरा इतना दावा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या रिजल्ट आता है उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया। हमने विक्रम रंधावा जी से भी पूछा कि आज कितने साल हो गए हैं। 6 साल हो चुके हैं, स्विमिंग पूल बंद पड़ा हुआ है। 3 साल में एम्स हॉस्पिटल बन सकता है और 6 साल में ये छोटा सा स्विमिंग पूल सरकार क्यों नहीं बना पाई? आखिर क्या कमी रही है हमारे जम्मू कश्मीर सरकार की या जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब ये जम्मू कश्मीर का स्विमिंग पूल स्टार्ट होगा या नहीं, या नेता लोगों की आश्वासन ही सुनते आएंगे हम कई सालों से। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, जम्मू आर से।